क्या एक कलेक्टर जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पूरा ज़िला सँभाले और वो अपने घर को सँभालने में इस कदर नाकामयाब हो जाता है कि अपनी माँ को ही घर से धक्के देकर निकाल देता है। वो भी एक ऐसी माँ जो पति के चले जाने के बाद भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाया और उसे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया। और ये एक माँ की कहानी है जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया, पर बेटे ने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को घर से धक्के देकर निकाल दिया। पर एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। कैसे माँ को घर से निकालने के बाद उसके कलेक्टर बेटे का जीवन नरक बन गया, और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है। आइए इस पूरी घटना को शुरू से आपको बताते हैं। धूल भरी पाखंडी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सूरजपुर। यहाँ की गलियों में सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती थी। इसी हलचल के बीच एक औरत सिर्फ पे पल्लू संभाले, झाड़ू और कपड़े की गठरी उठाए घर घर का दरवाजा खटखटा रही थी। उसका नाम था कमला। 35 से 40 की उम्र ये औरत अपने संघर्ष और मेहनत की मिसाल थी। झुर्रियों से भरा चेहरा और फटे हुए सादे कपड़े देखकर ही अंदाजा लगाया जाता था कि वो कितनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी। कमला का पति एक मजदूर था जो एक दिन काम पर गया और वापस नहीं लौटा। गांव में खबर आई कि खदान में हादसा हुआ और कई मजदूर उसमें मारे गए। उन्हीं में से एक था कमला का पति। उस समय कमला का बेटा अर्जुन केवल 5 साल का था। पति की मृत्यु के बाद कमला घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने बेटे की तरफ देखा और खुद से वादा किया कि चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं अर्जुन को बड़ा आदमी बनाऊंगी। और सुबह के 4 बजे ही कमला अपने पुराने घाट से उठ जाती है और कोई घड़ी थी नहीं, अलार्म उसके साथ जागने का वक्त नहीं था। जब आसमान हल्का नीला होना शुरू हो जाता था तो वो जल्दी अपनी छोटा सा काम निपटा लेती थी और गांव के बड़े घरों में काम पर निकल जाती थी। उसके साथ उसका छोटा सा झोला होता था जिसमें झाड़ू, कपड़ा और खाली टिफिन रहता था। किसी घर से आवाज आती, कमला जल्दी करो, आज बरामद होना है। कमला फिर सिर झुकाए हाथ में झाड़ू कपड़े काम में लग जाती थी। वो बिना किसी शिकायत के दिन भर झाड़ू पोछा करती और बर्तन धोती, और उसके काम करने की एक ही वजह थी, अर्जुन की पढ़ाई। अर्जुन का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अभावों में जी रहा है। कमला ने हमेशा अर्जुन की जरूरतों का ख्याल रखा। वो खुद पुरानी और फटी साड़ी पहनती लेकिन अर्जुन के लिए नए कपड़े खरीदती। वो खुद रात को भूखी सो जाती लेकिन अर्जुन की टिफिन में खाना भर कर देती। गाँव का सरकारी स्कूल अर्जुन की पढ़ाई का सहारा था। स्कूल में उसकी गणित की समझ और पढ़ाई में रुचि देखकर मास्टर जी भी कहते, कमला तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, उसे सही मौका मिले तो ये दूर तक जाएगा। और ये सुनकर कमला का दिल खुशी से भर जाता। उसने ठान लिया था कि अर्जुन को पढ़ाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी। और गांव के लोग कमला की मेहनत को देखकर अक्सर ताने मारते थे, अरे इतनी मेहनत कर रही है पर क्या करेगी, गरीबों के बच्चों कभी अफसर नहीं बनते। एक औरत ने कहा, सुन कमला, अपनी औकात में रह, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़, अर्जुन को काम धंधा सिखा ताकि 2 पैसे कमाने लगे। कमला ये बात सुनती लेकिन हर बार एक ही जवाब देती कि मेरा अर्जुन पढ़ेगा और वो बड़ा अफसर बनेगा और एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। उसकी ये बात सुनकर लोग हंसते, लेकिन कमला के हौसलों को कोई हिला नहीं सका। अर्जुन को भी अपनी माँ की मेहनत का एहसास था। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ हर सुबह उठकर दूसरों के घरों में काम करने जाती। कई बार वो कहता, माँ तुम इतना काम मत किया करो, मुझे स्कूल मत भेजो, मैं भी काम कर लूँगा। लेकिन कमला हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देती, बेटा तुझे काम नहीं करना है, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए जी रही हूँ, बस तू मेरे सपनों को पूरा कर। ये बात सुनकर अर्जुन के अंदर एक आग जल जाती थी और वो ठान लेता था कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा करेगा कि उसकी माँ को कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत ना पड़े। अर्जुन की पढ़ाई के लिए स्कूल की फीस और किताबों का इंतजाम करना कमला के लिए बहुत मुश्किल था। एक बार अर्जुन की फीस भरने के लिए कमला ने अपनी शादी का इकलौता गहना, एक चांदी की पायल, बेच दी। अर्जुन ने जब ये सुना तो वो रो पड़ा। उसने कहा, माँ क्यों बेची पायल, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। कमला ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तू बड़ा अफसर बन जाएगा तो फिर से मुझे पायल लाकर दे देना। एक माँ के लिए गहने का क्या मायने रखते हैं, मेरे लिए तो तू ही मेरी
मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कमला के लिए अर्जुन की उसकी दुनिया था। हर रात वो उसे पास बैठकर कहती, बेटा एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा तो लोग तेरा नाम लेंगे, और जब तेरा नाम लिया जाएगा तो लोग कहेंगे, देखो ये कमला का बेटा है। अर्जुन अपनी माँ की आंखों में देखता और वादा करता, माँ मैं जरूर आज बड़ा आदमी बनूंगा। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। उसने स्कूल में हर परीक्षा में अच्छे अंक लाकर मास्टर जी ने उसे एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिले के लिए सुझाव दिया। कमला को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसे चिंता भी थी कि शहर में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी। कमला ने अपनी चिंता को अर्जुन से छुपाते हुए कहा, तू बस मेहनत कर, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगी। कमला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसमें एक माँ का प्यार और त्याग की ताकत थी। अर्जुन के बड़े सपने और कमला की अटूट मेहनत ने उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। गांव का सरकारी स्कूल, जहां खिड़कियों में कांच नहीं थे और फर्श पर टूटे हुए ईंटे का ढेर था, वही अर्जुन की पढ़ाई का पहला पड़ाव था। लेकिन इस साधारण स्कूल में अर्जुन के सपने साधारण नहीं थे। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में अपनी माँ की मेहनत का कर्ज उतारने का जज्बा। अर्जुन सुबह तैयार होकर स्कूल जाता, लेकिन उसकी तैयारी भी किसी युद्ध से कम नहीं होती। उसके पास सिर्फ एक स्कूल यूनिफॉर्म थी, जिसे कमला रात को धोकर सुबह तक सुखा देती थी। कई बार सर्दियों में कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते थे और अर्जुन को गीले कपड़े पहनने पड़ते थे, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। कक्षा में जब भी मास्टर जी कोई सवाल पूछते, अर्जुन का हाथ सबसे पहले उठता था। उसकी गणित की समझदारी गहरी थी, विज्ञान में उसकी रुचि थी। देखकर मास्टर जी भी हैरान थे। मास्टर जी ने एक दिन कहा, अर्जुन तू इस गांव के बच्चों जैसा नहीं है, तेरे अंदर कुछ अलग बात है। और इस तारीफ से अर्जुन को और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। लेकिन उसका स्कूल जाना हर दिन इतना आसान नहीं था। अर्जुन की पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए कमला दिन रात मेहनत करती थी। सुबह से शाम तक वो 4 घरों में काम करती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कोई काम ऐसा नहीं था जो वो नहीं करती थी। गर्मी में चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की ठंडी हवाएं, कमला बिना रुके अपने काम पर जाती और उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें थी और हाथों में हमेशा मेहनत की लकीरें। गांव वालों ने ताने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देते। एक औरत ने ताना कसा, कमला तू खुद तो काम वाली है, तेरे बेटे को पढ़ा लिख कर क्या करेगी, देखना एक दिन तुझे ठुकरा देगा। पढ़ाई लिखाई ही गरीबों के पास की बात नहीं है, तेरे पास के खाने की भी मुश्किल से होता है। लेकिन कमला इन तानों की अनसुना कर देती। उनका जवाब हमेशा एक ही होता, मेरा अर्जुन बड़ा आदमी बनेगा, आप लोग देखना। अर्जुन को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर पर भी खुद मेहनत करनी पड़ती थी। माँ चाहती थी कि वो पढ़ाई के अलावा किसी और बात की चिंता ना करे। अर्जुन कई बार कहता, माँ मुझे भी कोई काम दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन कमला हंसते हुए कहती, बेटा तू तू ढाई कर, मेरी मदद यही है कि तू अच्छे से पढ़ाई कर और मेरा सपना पूरा कर। अर्जुन अपनी माँ की बात मानता और दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। अन्य बच्चों खेलते थे, अर्जुन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा किताबों पढ़ता। वो अक्सर देर रात तक पढ़ता था। उसकी माँ उसे देखती तो उसकी आंखों में गर्व झलकता। और जब अर्जुन की पहली परीक्षा आई तो कमला ने अपना पूरा ध्यान उसकी तैयारी पर लगा दी। अर्जुन को गणित के लिए एक नई किताब चाहिए थी, लेकिन कमला के पास पैसे नहीं थे। उसने अगले महीने के राशन से पैसे से किताब खरीदी थी। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया, अब हम क्या खाएंगे? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जब बड़ा अफसर बनेगा तो मैं हर दिन दावत खाऊंगी, आज का एक वक्त भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। मास्टर जी ने उसे शाबाशी दी और कहा, तू इस गांव का नाम रोशन करेगा। कमला और अर्जुन के बीच एक अनकहा रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को बिना कहे समझते थे। अर्जुन अपनी माँ की हर छोटी बात पर ध्यान देता था। अगर कमला के हाथ में कोई चोट होती थी, वो खुद घर में काम करने लगता था। एक बार जब कमला बीमार पड़ी तो अर्जुन ने अपने हाथों से खाना बनाया। ये देखकर कमला की आंखों में आंसू आ गया। कमला ने कहा, बेटा मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं नहीं चुका सकता। गांव में अर्जुन की सफलता की बातें होने लगी। मास्टर जी ने जब कहा कि अर्जुन का नाम स्कूल के सबसे होनहार बच्चों में लिखा जाएगा तो गांव के कई लोग जानने लगे। कुछ लोग कहते, ये कमला का बेटा है, इतना खास क्यों है?
गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए। कमला इन बातों को सुनकर दुखी होती, लेकिन वो अर्जुन को कभी ये बात महसूस नहीं होने देती। एक दिन मास्टर जी ने अर्जुन से कहा, तुझे अब बड़े शहर के कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ तेरे जैसे बच्चों के लिए बेहतर मौके होंगे। अर्जुन ने ये बात अपनी माँ को बताई। कमला खुश तो हुई, लेकिन उसकी चिंता भी बढ़ गई। बेटा, शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। अर्जुन ने कहा, माँ, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करूँगा, जिससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मुझे तेरा साथ चाहिए। कमला ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करेंगे तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। अर्जुन ने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने के पैसे चाहिए थे। कमला के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने गांव के बनिए से उधार लिया। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उसने कहा, माँ, अगर हम उधार नहीं चुका पाए तो कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उधार तेरे भविष्य के लिए है, अवसर बनते ही तू सबसे पहले इसे ही चुका देना, अब चिंता छोड़ो। अर्जुन ने परीक्षा दी और छात्रवृत्ति जीत लिए। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। गांव के कई लोग अब कमला की मेहनत की तारीफ करने लगे थे। कमला की मेहनत और अर्जुन की लगन ने एक नई उम्मीद जगाई थी। गांव वाले के ताने और गरीबी के बावजूद माँ बेटे ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब अर्जुन का सफर गांव के बाहर शुरू होने वाला था, जहीं जहां नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। गांव के शांत माहौल से निकलकर अर्जुन ने शहर का रुख लिया। छात्रवृत्ति के सहारे उसने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया, और ये एक नई दुनिया थी जो अर्जुन के लिए जितनी रोमांचक थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण थी। बड़ी बड़ी इमारतें, अंग्रेजी में बातें करते छात्र और महंगे कपड़े पहने हुए लोग उससे शुरुआत में असहज लगते, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो अपनी इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। कॉलेज का पहला दिन अर्जुन के लिए कठिनाइयों भरा था। क्लास में जब प्रोफेसर ने सब अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया तो उसने सब कुछ समझने में दिक्कत हुई। वो गांव के स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ा था और अंग्रेजी उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसकी मेहनत और जिद ने उसे हारने नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ हारने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ से कुछ करके ही घर लौटना है, वरना मेरी माँ की सब मेहनत बेकार हो जाएगी। रोज रात को वो क्लास में पढ़ाए गए नोट्स को हिंदी में अनुवाद करता और घंटों पढ़ाई करता। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, गांव का लड़का अंग्रेजी क्या समझेगा, लेकिन अर्जुन ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। शहर में पढ़ाई के खर्चों के बावजूद अर्जुन ने अपनी माँ को कभी शिकायत करते नहीं सुना। कमला अब और ज़्यादा मेहनत करने लगी। उसकी गांव में एक दो घर और घरों में काम पकड़ लिया ताकि अर्जुन की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। एक दिन अपनी माँ को पत्र लिखा कि मैं माँ, जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना त्याग कर रही हो। एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हें इन सब परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। कमला ने पत्र पढ़कर अपने आंसू पोंछे और मन ही भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को हर मुश्किल में मजबूत रखना। कॉलेज में अर्जुन ने एक सपना देखा था, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाना। उसने अपने क्लासमेट से सुना कि ये परीक्षा दे के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और ये परीक्षा हर किसी की बस की बात नहीं है, उसके एक प्रोफेसर ने कहा। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि मैं इसे पास करके दिखाऊंगा, और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। सुबह क्लास अटेंड करता, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और रात में सिविल सेवा के लिए नोट्स तैयार करता, और कई बार उसे थकान महसूस होती, लेकिन जब भी वो अपनी माँ की बलिदानों को याद करता उसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती। इसी बीच कमला का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। लगातार काम और पोषण की कमी के कारण वो कमजोर हो रही थी। एक दिन काम के दौरान वो बेहोश होकर गिर गई। गांव वालों ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुमने खुद को इतना थका दिया है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। कमला ने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी। मुझे आराम नहीं करना है, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, अगर मैं आराम करूंगी तो उसकी पढ़ाई कैसे चलेगी। अर्जुन को जब अपनी माँ की हालत का पता चला तो वो परेशान हो गया। उसे तुरंत गांव आकर माँ को देखने का फैसला किया, लेकिन कमला ने उसे रोका। बेटा, अगर तू यहाँ आया तो तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, मैं ठीक हूँ, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अर्जुन ने फ़ोन पर माँ से कहा, माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं यहाँ हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और कई बार तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकता। कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरे जीने का मकसद है तू
तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अर्जुन ने खुद को पढ़ाई में और गहरा डुबा दिया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ उसके लिए त्याग कर रही है। कॉलेज में उसने अपने प्रोफेसरों का ध्यान खींचा। एक प्रोफेसर ने कहा, अर्जुन तुम्हारी पकड़ अपने विषय पर बहुत अच्छी है, तुम आईएएस की परीक्षा भी पास कर सकते हो। इस तारीफ से अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वो लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करता, सिविल सेवा की पुराने पेपर हल करता और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता। अर्जुन और कमला के बीच भावनात्मक रिश्ता दिनों दिन और गहरा होता गया। अर्जुन जब भी माँ से बात करता तो कमला अपनी सारी परेशानियों को छुपा लेती। कमला के लिए उसकी बीमारियां और थकान कोई मायने नहीं रखती थी। उसका सपना ही था कि उसका ताकत। कॉलेज के तीसरे साल में अर्जुन ने अपने बैच में टॉप किया और ये उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। उसने अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों को दिखा दिया कि बड़ी कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने अपनी माँ को फ़ोन कर ये खुशखबरी दी कि माँ, मैंने अपने बेंच में टॉप किया, अब मैं पूरी तरह से आईएएस की परीक्षा की तैयारी करूँगा और वो भी टॉप करूँगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मैंने कहा कि तू बड़ा आदमी बनेगा, तूने मेरा सपना सच कर दिया। कॉलेज की आखिरी साल में अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो पूरी तरह से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करेगा। उसने इसके लिए कुछ आंतरिक कोचिंग क्लास ज्वाइन की। उसकी दिनचर्या कठिन हो गई थी, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, क्लास अटेंड करना और रात को नोट्स बनाना। इस दौरान कमला की हालत और बिगड़ने लगी, उसकी कमजोरी साफ नजर आने लगी। लेकिन अपने बेटे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो अब भी रोज काम पर जाती, भले ही उसका चाल धीमी हो गई थी। गांव वालों ने उसे कई बार आराम करने को कहा। एक पड़ोसी ने कहा, कमला अब तू अर्जुन की पढ़ाई के लिए अपनी जान मत दे दे, वो बड़ा आदमी बन ही जाएगा। लेकिन कमला का जवाब हमेशा एक जैसा होता, जब तक मेरा बेटा अफसर नहीं बन जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कॉलेज की पढ़ाई और सिविल सेवा की तैयारी के साथ अर्जुन अपने सपनों के करीब पहुंच रहा था। दूसरी ओर कमला अपनी कमजोर होती सेहत के बावजूद अर्जुन के लिए जी जान लगा दी थी। माँ बेटी की ये कहानी आप एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई के आखिरी वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसी दिन रात पढ़ाई में गुजरते थे। उसे पता था कि ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी माँ का त्याग और बलिदान का जवाब था। उसकी मेहनत और माँ के सपने ही उसे आगे बढ़ा रहे थे। अर्जुन ने महीनों तक दिन रात एक कर दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके उसे इंतजार था। उसकी माँ को बेसब्री से इंतजार था, सिविल सेवा की परीक्षा का दिन। परीक्षा केंद्र में जाते समय अर्जुन के मन में एक ही विचार था, माँ के सपनों को पूरा करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परीक्षा का सवाल कठिन था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और तैयारी पर भरोसा रखा। उसने हर सवाल को पूरे आत्मविश्वास के साथ हल किया। परीक्षा के बाद जब उसने माँ को फ़ोन किया कि माँ, मैंने पूरी मेहनत से तैयारी की थी और अब पेपर भी अच्छा हुआ, पर मैंने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। कमला ने जवाब दिया, बेटा, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। मुझे पूरा यकीन है कि तू सफल होगा। पर परीक्षा के परिणाम आने में कुछ महीने लगते थे। इस दौरान अर्जुन ने खुद को पढ़ाई और समाज सेवा में व्यक्त किया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और गांव के स्कूलों में जाकर छात्रों को शिक्षा का महत्व समझाया। कमला तो अब भी गांव में मेहनत मजदूरी कर रही थी। अर्जुन की सफलता के लिए हर दिन प्रार्थना करती, भगवान मेरे बेटे को मेहनत सफल हो, वो मेरी उम्मीदों को पूरा करे। आखिर वो दिन आ गया जब सिविल सेवा के परिणाम घोषित होने वाले थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन दिया था और पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। अब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होने जा रहा था। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, एक खुशी की बात बताता हूँ, तुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, मैं कलेक्टर बन गया। कमला के हाथ में चूल्हे का चिमटा गिर गया। वो रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने कहा था ना तू बड़ा आदमी बनेगा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अर्जुन ने जब अपनी माँ को
गांव लौटने का फैसला किया तो उसने माँ से कहा कि वो अपनी पहली तनख्वाह से उसके लिए एक नई साड़ी लाएगा। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया था। गांव वाले लोग खड़े थे, लेकर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। हर कोई अर्जुन और कमला की तारीफ कर रहा था। कमला, तेरा बेटा तो हमारा हीरो बन गया। तेरी मेहनत और त्याग की बदौलत आज ये दिन देखने को मिला। गांव की औरतों ने कहा, कमला के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। वो अर्जुन को देखकर बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। गांव के सरपंच ने अर्जुन के स्वागत में एक समारोह आयोजित किया। अर्जुन ने वहां सभी को सम्मोहित करते हुए कहा, आज मैं जहां हूं वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूं। उन्होंने जो त्याग किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और ये सफलता मेरी नहीं, मेरी माँ की है। ये सुनकर कमला की आंखों में आंसू बहने लगा और वो लोग अब उसे और ज़्यादा सम्मान देने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, कमला, तूने हमें दिखा दिया कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। अब वो अर्जुन की पोस्टिंग हो जाती है, उसे अपनी पहली तनख्वाह मिल जाती है। अर्जुन ने अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और सोने की चूड़ियाँ खरीदी। अर्जुन अपनी पहली तनख्वाह से सामान लेकर घर आ गया और अर्जुन ने साड़ी अपनी माँ को और बढ़ाते हुए कहा, माँ, ये सब तुम्हारे लिए है, अब तुम्हें किसी की कमी नहीं होगी। कमला ने जब ये सब अपने हाथों से छुआ और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस तू खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक बेटे और माँ की कहानी नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। गांव के बच्चे अब अर्जुन की तरह बनने का सपना देखने लगे। बच्चे कहते, हम भी पढ़ेंगे और अर्जुन भैया की तरह बड़ा आदमी बनेंगे। अर्जुन ने गाँव के स्कूल को पुनर्निर्मित करने का निर्णय लिया और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की और ये सब देखकर कमला का दिल गर्व से भर गया। कमला अब अक्सर अपने भगवान से कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा सही रास्ते पर रखना, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है और वही मेरी बुढ़ापे का सहारा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कमला और अर्जुन की जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा मोड़ आने वाला था जो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अर्जुन का कलेक्टर बनना और कमला की खुशी उनकी संघर्ष भरी जिंदगी का फल था, लेकिन ये सुखद पल सिर्फ कुछ दिनों तक था। अब कमला के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना कमला ने सपने में भी नहीं की होगी। अर्जुन कलेक्टर बनने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की हर तरफ चर्चा होने लगी, लेकिन कमला के लिए उसका बेटा अब भी वही अर्जुन था जिसे अपने खून से पसीने से पाला था। गांव में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अर्जुन ने कमला को एक चौंका देने वाली खबर दी कि माँ, मेरी शादी तय हो गई है। उसने बड़े उत्साह के साथ कहा, कमला। ये सुनकर कमला खुश तो हुई, लेकिन उसने जानना चाहा कि लड़की कौन है। अर्जुन ने बताया कि उसने होने वाली पत्नी का नाम स्नेहा है, जो एक अमीर परिवार से है और शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। कमला ने पहली बार खुद को सुंदर कपड़े पहने हुए देखा। अर्जुन ने सपने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साथ गांव वालों में भी शादी में बुलाया और स्नेहा जब गांव आई तो उसकी चमचमाती गहनों और महंगे कपड़ों से भरी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड झलकता था। शादी के बाद कमला ने स्नेहा का स्वागत बड़े प्यार और सम्मान से किया। कमला ने कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। जैसे तुम मेरे अर्जुन के लिए खास है, वैसे ही अब तुम मेरे लिए भी खास है। स्नेहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही स्नेहा के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। उसने कमला का सादा और गांव वाला जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, ये घर बहुत पुराना और गंदा है, इसे देखकर मुझे लगता है कि मैं किसी झोपड़ी में रह रही हूँ। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये घर मेरी माँ ने अपने खून पसीने से बनाया है, मेरे लिए ये बहुत खास है। लेकिन स्नेहा ने इन बातों को अनसुना कर दिया। कमला ने ये सब सुना, लेकिन ये चुप रही। उसे लगा कि शायद समय के साथ स्नेहा बदल जाएगी। स्नेहा को गांव के लोग और कमला की तरह साधारण जीवन जीने वाले लोग पसंद नहीं थे। एक दिन जब कमला गांव की एक बूढ़ी औरत को घर से बाहर बैठकर पानी दे रही थी तो स्नेहा ने उसे देखा और कहा, माँ जी, इन गंदों लोगों को घर पर मत बुलाया करो, इनकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। कमला ने उसे प्यार से समझाता, बेटी, ये हमारे अपने लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है। स्नेहा ने ये सुनकर मुंह फेर लिया और स्नेहा ने धीरे धीरे अर्जुन को अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया। अर्जुन, तुम्हारी माँ अभी भी गांव के पुराने तरीके से रहती है, वो इस घर में फिट नहीं होती है। तुम्हें अब ये तय करना होगा कि उन्हें कहाँ रखना है।
क्योंकि कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो उन पर तुम्हारी माँ के ये पुराने तौर तरीके बुरा असर डालेंगे। अर्जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्नेहा, माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। उस दिन जो स्नेहा चुप रही, पर धीरे धीरे उसने अर्जुन के दिल में कमला के प्रति असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन फिर अर्जुन से कहा, तुम कल तो अर्जुन, तुम्हारा रुतबा इतना बड़ा है, लेकिन तुम्हारी माँ का पहनावा और बातें देखकर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अर्जुन को अब तक अपनी माँ के बलिदानों का सबसे ऊपर रखता था। धीरे धीरे स्नेहा की बातों में प्रभावित होने लगा और एक दिन कमला ने स्नेहा से कहा, बेटी, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना, मैं सब ठीक कर दूंगी। स्नेहा ने ताना मारते हुए कहा, परेशानी तो यही है कि यह घर और इसका माहौल सब कुछ बहुत बिछड़ा हुआ है और मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। कमला ने ये सुनकर भी स्नेहा को कुछ नहीं कहा। उसने अर्जुन को इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, स्नेहा को थोड़ा समय दो, वो बदल जाएगी। और माँ, आप भी थोड़ा अपने तौर तरीके बदलो। दूर दूर तक लोग मिलने आते हैं और आप वही पुरानी साड़ी पहने रहती हो, ये सही नहीं है। स्नेहा की चाल काम कर रही थी। अर्जुन अब कमला के पास बैठने और उससे बात करने में भी कम समय बिताने लगा। कमला को ये सब महसूस होने लगा कि उसके बेटे के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह गया। एक रात जब कमला ने अर्जुन से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तेरा ध्यान मुझसे हट गया है, क्या मैंने तुमसे कोई गलती कर दी? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का बोझ बढ़ गया है। स्नेहा ने धीरे धीरे घर में अपनी जगह पूरी तरह बना ली। उसने कमला को घर के फैसलों से बाहर रखना शुरू कर दिया। और एक दिन अर्जुन की माँ अलमारी में रखे कुछ पैसे निकालकर गिनने लगी तो उसे बचा कर रखे थे। तभी स्नेहा आई और कमला के हाथ से पैसे लेते हुए बोली, माँ जी, आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, मैं अर्जुन सब संभाल लेंगे। कमला को ये सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद स्नेहा की सोच समय के साथ बदल जाएगी। स्नेहा का बातों का असर अर्जुन पर साफ दिखने लगा। वो अपनी माँ से ज़्यादा स्नेहा बातों की देने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ कमला से कहा, माँ, स्नेहा ठीक कहती है, हमें अब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। आप अपने रहन सहन को सुधारो और कुछ कपड़ों की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, पर अब ऐसे नहीं चलेगा। स्नेहा को आपकी बहुत चिंता रहती है, तो आप भी उसकी बातों को सुनो और समझो, तभी हम खुशी से रह पाएंगे। कमला ने धीरे से हटा, बेटा, मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख तुम दोनों हो और अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। ठीक है, अब मैं स्नेहा की बातों को ध्यान से सुनूंगी और जैसा वो कहेगी वैसा ही करूंगी। कमला ने धीरे धीरे खुद को अर्जुन और स्नेहा की ज़िंदगी से अलग करना शुरू कर दिया। वो अपने कमरे में अकेले रहती और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान, मेरे बेटे को सही राह दिखाना, मैं चाहती हूँ कि वो सदा खुश रहे। अर्जुन की शादी के बाद उसका जीवन और कमला के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। स्नेहा की घमंडी सोच और गरीबों के प्रति नफरत ने माँ बेटे के रिश्ते पर दरार डालनी शुरू कर दी। कमला, जो अपने बेटे की खुशी के लिए हर कठिनाइयों सहने के लिए तैयार थी, अब खुद को अर्जुन की जिंदगी में पराया महसूस करने लगी थी। स्नेहा की चाल धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। उसने अर्जुन को माँ से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। स्नेहा ने कहा, एक दिन झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी माँ को समझाना बहुत मुश्किल है, वो इस घर के माहौल को खराब कर रही है। अर्जुन ने कहा, स्नेहा, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है, मैं उन्हें कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। लेकिन स्नेहा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्नेहा ने धीरे धीरे अपनी बातों को तर्कसंगत बनाते हुए अर्जुन को भड़काना शुरू किया। अर्जुन, मैं तुम्हें माँ से अलग करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसकी पुरानी सोच आदतों के कारण मैं इस घर में महसूस नहीं कर पा रही। अर्जुन ये सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रह गया। और एक दिन वो कमला अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी। स्नेहा ने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारी माँ को ये भी नहीं समझ आता है कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी प्राथमिकता है और वो अब भी तुम्हारे हर फैसले में दखल देती है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। अब देखो कैसे पागलों की तरह पूजा करने बैठ गई है, और ये कोई तरीका है पूजा करने का?
अर्जुन के दिल में अब कमला के प्रति नफरत भर रही थी और स्नेहा की चाल काम कर रही थी। स्नेहा ने अपनी चाल सफल होती दिखी और अपनी बात को और मजबूत बनाया और कहा, तुम कलेक्टर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी माँ का साधारण तरीका तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है। अगर तुम्हें अपने करियर और अपनी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें माँ को यहाँ से दूर रखना होगा। स्नेहा की इन बातों के कारण घर का माहौल बदलने लगा। कमला ने महसूस किया कि अर्जुन अब उससे बात करने से कतराने लगा। वो पहले की तरह उसके पास बैठकर अपने दिल की बातें नहीं करता था। एक दिन जब कमला ने स्नेहा को कुछ घरेलू काम करने के लिए कहा तो स्नेहा भड़क उठी। उसने तीखे स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो अपने तरीके से करो, मुझे इसमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है। कमला ने धीरे से जवाब दिया, बेटी मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना। स्नेहा ने ये सब बात अर्जुन को बताते हुए कहा कि देखो तुम्हारी माँ मुझे कितना नीचा खान दिखाने की कोशिश करती है और मैं सहन नहीं कर सकती। स्नेहा की बातों से अर्जुन का मन धीरे धीरे माँ के प्रति बदलने लगा। अब वो हर बात में माँ को दोष देने लगा। एक दिन उसने कमला से कहा, माँ स्नेहा से ऐसे बात मत किया करो, वो इस घर की मालकिन है, उसे अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे रहे। कमला को ये सुनकर गहरा दुख पहुंचा। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन अब स्नेहा के कहने में आ गया है। स्नेहा ने एक दिन अर्जुन के सामने अपनी अंतिम मांग रखी, अर्जुन ये तो तुम्हारी माँ है, इस घर में रहेगी या मैं तुम्हें तय करूँ कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन है। ये सुनकर अर्जुन गहरे सोच में पड़ गया और एक तरफ उसकी माँ थी और एक तरफ उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जिसे वो प्यार करता था। स्नेहा ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ को घर से निकालने की बात नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि वो गांव में रहे या उसकी देखभाल हो सके। शहर की ज़िंदगी उनके लिए ठीक नहीं है। अर्जुन को अब पूरी तरह से स्नेह के प्रभाव में आ चुका था। उसने माँ से ये बात कहने का फैसला किया। उस रात अर्जुन ने माँ से बात की कि माँ मैंने सब बहुत सोचा विचारा, ये घर आपके लिए सही नहीं है, स्नेहा को भी यहाँ परेशानी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में वापस चली जाओ, वहाँ तुम सुकून से मिलना। कमला ने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी वही उसे इस तरह से अपने घर से बाहर जाने को कहेगा। कमला ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे कभी कुछ मांगा और मैं यहाँ किसी के लिए बोझ हूँ क्या? इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। अर्जुन की नज़रें झुका ली और वो माँ की आंखों का सामना नहीं कर सका। माँ ये मेरे लिए एहसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो, गांव का घर तुम्हारे लिए सही रहेगा। अगली सुबह कमला ने अपने पुराने कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान एक कटरी में बांध ली। उसने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार उस घर को देखा जिसने अपने हाथों से बसाया था। स्नेहा और अर्जुन बड़ी वहीं खड़े थे। कमला ने कहा, बेटा मैं जा रही हूँ लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेगी, तू हमेशा खुश रहेगा। अर्जुन ने उसे गाड़ी में बिठाया और गांव के लिए रवाना कर दिया। गांव पहुंचकर कमला ने अपने पुराने छोटे से घर में कदम रखा। वो घर जो कभी उसे सुरक्षित लगता था अब उसे खाली और वीराना लगा। वो चुपचाप खाट पर बैठ गई और अर्जुन की तस्वीरें को देखकर रोने लगी। उसने खुद से कहा, मैंने तुझे बड़ा आदमी बनाया लेकिन मैं तुझे अच्छा इंसान नहीं बना पाई, तूने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उसने अर्जुन की आलोचना शुरू कर दी। कमला तूने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसने तुझे इस तरह छोड़ दिया। कमला ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस उसे समझाने में वक्त लगेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। अर्जुन ने स्नेहा के प्रभाव में आकर अपनी माँ को घर से निकालने का जो फैसला किया वो कमला के लिए सबसे बड़ा आघात था। लेकिन कमला जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, गांव का शांत माहौल और खुली हवा में कभी कमला के लिए सुकून का प्रतीत हुआ करता था, लेकिन अब वही गांव उसे एक सुनसान जगह की तरह लगने लगा। उसके घर से लौटने के बाद जीवन में सिर्फ खामोशी और अकेलापन बचा था। उसका बेटा अर्जुन जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी अब उससे दूर था। कमला का दिल भारी था लेकिन उसने हार माना।
कभी नहीं सीखा था। कमला ने गांव में अपने पुराने घर में रहना शुरू कर दिया और ये घर छोटा था, मिट्टी की दीवारों वाला था और छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। वो उसी घर में वापस आ गई जहां उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पहले दिन उसने घर की साफ सफाई की, लेकिन हर कोने में से उस अर्जुन की यादें आ रही थी, दिखाई देती थी। उसी खाट पर बैठी जहां अर्जुन के बचपन के दिनों में जब वो उससे अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुनाया करती थी, कमला ने खुद से कहा, ये मेरा अर्जुन इतना बदल सकता है। गांव का जीवन कठिन था और कमला अब ये अकेला काटने को दौड़ता था। अर्जुन के बिना उसकी जिंदगी लगने लगी थी। हर सुबह वो खाट पर बैठी भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मेरे अर्जुन को खुश रखना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। कमला को याद आता था जब अर्जुन बच्चा था, कैसे वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाती थी। आज वही अर्जुन जिसने अपनी माँ को जिंदगी भर का सहारा देने का वादा किया था, उसे अकेला छोड़ गया। कमला को अपनी राजमार्ग की ज़रूरतों की के लिए काम करना पड़ा। उसके पास ना तो अर्जुन की तरह शिक्षा थी, ना ही कमाई का कोई साधन। उसने गांव के कुछ घरों में फिर से काम पकड़ लिया। गांव की एक महिला ने पूछा, कमला तू अब भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तेरा बेटा तो कलेक्टर है, वो तुझे क्यों अकेला छोड़ गया? कमला ने जवाब दिया, बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसे अपने जीवन में व्यस्त रहना, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे बोझ क्यों बनूँ? ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन अपने आप ने आंसू छुपा लिए। वो जानती थी कि लोग उससे दुख भरे ताने मारेंगे और ये सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन इससे अर्जुन की इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। गांव के कुछ लोग कमला की स्थिति को समझते थे और उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। कमला हमारे खेत में काम कर ले, तुझे पैसे मिलेंगे, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। कमला ने तुरंत हामी भर दी। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धूप में झुलस गए और मिट्टी से साने हाथों से उसने अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रखी। कुछ औरतें उसकी तारीफ करती थी, कमला तू सच में महान है, तेरा बेटा तुझे भूल गया लेकिन तू अभी भी उसकी सलामती के लिए भगवान से दुआ करती है। कमला ने एक बार फिर जवाब दिया, माँ का प्यार ऐसा ही होता है, मेरे लिए अर्जुन का सुख दुख ही सबसे बड़ा महत्व रखता है। कमला के दिल में अब भी अपने बेटे के लिए प्यार और चिंता थी। वो रोज सोचती थी, क्या अर्जुन ठीक है, क्या वो खुश है? उसने अर्जुन को चिट्ठी लिखने की सोची, लेकिन फिर ठहर गई। अगर बेटा मुझसे दूर रहना चाहता है तो मैं क्यों उसे याद दिलाकर दुखी करूं? कमला ने गांव के मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वो घंटों मंदिरों में बैठी रहती और अर्जुन की भलाई के लिए दुआ करती। कमला ने भी कभी भी अर्जुन के फैसले को गलत ठहराने की कोशिश नहीं की। वो मानती थी कि हर माँ की जिंदगी का मकसद अपने बच्चों की खुशियाँ सुनिश्चित करना होता है, और अगर मेरे जाने से अर्जुन और उसकी पत्नी की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं क्यों शिकायत करूं? उसने खुद से कहा। हालांकि गांव वालों की सहानुभूति और सवाल उसकी हालत को और मुश्किल बना देते। कमला, तेरे बेटे ने तुझे इस हालत में क्यों छोड़ दिया? क्या उसने तेरा त्याग नहीं देखा? कमला मुस्कुरा देती और कहती, बेटे के पास बड़े सपने हैं, माँ का काम है कि वो बेटे की राह आसान कर दे, ना कि उसे बोझ महसूस कराए। मंदिर की प्रार्थना ने कमला को नई ऊर्जा दी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए ठाना कि वो अर्जुन को दोष नहीं देगी। माँ का काम बच्चों को खुश रखना, और मेरी दूर होने से अर्जुन अगर खुश है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, उसने कहा। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी थी कि अर्जुन एक दिन उसे याद करेगा। कमला का संघर्ष और बलिदान देखकर गाँव के लोग उसकी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगे। कमला, तेरे जैसा त्याग हर किसी के बस की बात नहीं है, तुझे भगवान ने बनाया ही खास है, एक वृद्ध महिला ने कहा। कमला ने ये सब चुपचाप सुना और मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का असली मकसद अर्जुन की खुशी थी। कमला ने अपने अकेलेपन और संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। उसने महसूस किया कि दुख और कठिनाइयों को सहते हुए भी एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे दिल में मेरे बेटे के लिए प्यार हमेशा रहेगा, यही प्यार मेरी ताकत है, उसने खुद को कहा, खुद को समझाया। कमला ने और संघर्ष और अकेलेपन के बीच में उसका प्यार और दुआएं अर्जुन के लिए काफ़ी कम नहीं हुई। गांव वालों की सहानुभूति और भगवान पर उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। अर्जुन का जिंदगी और भी काफ़ी सफलता और प्रतिष्ठित से भरी हुई थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। कलेक्टर बनने के बाद उसकी कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उसने पत्नी स्नेहा की
महत्व ऐसी बढ़ते जा रही थी। स्नेहा की हरकतें और उसका स्वार्थ अर्जुन की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था उसकी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अर्जुन को शुरू में स्नेहा का व्यवहार सामान्य लगता था, उसकी बातों में आकर अपनी मां को घर से निकाल चुका था और स्नेहा के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे स्नेहा का असली चेहरा सामने आने लगा। स्नेहा का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के प्रतिष्ठा और धन का अधिकार जमाना था। वो अमीर दोस्तों के साथ पार्टी करती और अर्जुन के पैसों का इस्तेमाल अपनी निजी सुख सुरक्षित सुविधाओं के लिए करती। अर्जुन, हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तुम्हारी स्थिति के हिसाब से ये जरूरी है। स्नेहा ने एक दिन कहा। अर्जुन अब जो भी स्नेहा के प्रभाव में थी उसकी हर मांग को पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन इस स्नेहा की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। स्नेहा ने अर्जुन के विश्वास का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अर्जुन की संपत्ति और पैसे पर कब्जा करने की योजना बनाई। स्नेहा के पिता ने अर्जुन को एक बड़ी जमीन की सौदे में फंसाने की कोशिश की। ये सौदा तुम्हारे करियर के लिए शानदार साबित होगा और ये तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। उसने कहा कि अर्जुन को अपने परिवार पर भरोसा करता था, बिना ज़्यादा सोचे सौदे कागजात पर हस्ताक्षर कर देता था। उसे नहीं पता था कि ये सौदे घोटाले का हिस्सा है और स्नेहा और उसके परिवार ने इसे फंसाने के लिए जाल बुना था। और कुछ महीने बाद अर्जुन को अचानक एक सरकारी नोटिस मिला कि आप पर सरकारी जमीन के घोटालों में लुप्त हो गए हैं, अर्जुन होने हैं, इसकी जांच शुरू की जा रही है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ये इल्ज़ाम गलत है, उसने खुद से कहा। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया और ये सबूत वही था जो स्नेहा और उसके परिवार ने बड़ी चालाकी से तैयार किए थे। अर्जुन ने स्नेहा से पूछा, तुम इस घोटाले के बारे में कुछ पता है? इसे स्नेहा ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे के साथ हूँ। ये किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। जांच बढ़ाने के साथ अर्जुन पर दबाव बढ़ने लगा। वो मानसिक रूप से टूटने लगा। उसकी छवि जो एक ईमानदार अधिकारी थी अब जो लोगों के बीच संदेह का कारण बन गई। मीडिया ने भी इस खबर को बड़ा चटकार दिखाना शुरू कर दिया। कलेक्टर अर्जुन पर करोड़ों के घोटालों का आरोप किया। अर्जुन ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। अर्जुन का करियर अब खतरे में था। अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया और उसके बैंक खाते सील कर दिए। स्नेहा जब उसके साथ भी धीरे धीरे उसकी दूरी बनने लगी। अर्जुन, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस हालत में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये सब गलत है, तनावपूर्ण है, उसने कहा। स्नेहा ने एक दिन अर्जुन को अलविदा कह दिया। तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मैं अपने पिता के घर वापस जा रही हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। स्नेहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने ऐसा क्यों किया? स्नेहा ने जवाब दिया, मैंने जो करना था किया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है मुझे, और मत रोकना। स्नेहा ने घर छोड़ दिया और अर्जुन को अकेला छोड़कर उसे संकट के बीच छोड़ दिया। अर्जुन, जिसने कभी सोचा था कि उसकी जिंदगी सफलता और खुशी से भरी रहेगी, अब पूरी तरह से अकेला और बेसहारा हो गया था। उसकी नौकरी जा चुकी थी, उसका पैसा जज्बात हो चुका था और उसकी पत्नी जिससे वो प्यार करता था उसे धोखा देकर चली गई थी। अर्जुन ने अब तक अपनी माँ के साथ जो किया था उसकी यादें उसे और कचोटने लगी। माँ ने मुझे हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश की और मैंने क्या किया, उन्हें घर से ही निकाल दिया, उसने खुद को कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू और अपनी माँ की छवि बार बार उभरने लगी। माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, उसने खुद भूखा रहकर मुझे पढ़ाया और मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। वो रोने लगा और वो अपने कमरे में बैठा था। उसकी नज़र माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ी और ये वही तस्वीर थी जिसमें माँ को उसे कंधे पर उठाकर मंदिर ले जा रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। अर्जुन ने तस्वीर से बात की। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ वो उसकी माँ की वजह से हुआ था। मैंने माँ को छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। अगर वो मेरे साथ होती तो मुझे सही रास्ता दिखा देती। उसने सोचा। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा। मुझे माँ के पास वापस जाना होगा और वही मेरी आखिरी उम्मीद है, उसने ठाना। अर्जुन का पतन और सच्चाई का सामना उसे अपनी गलतियों का एहसास करा चुका था। स्नेहा का असली चेहरा सामने आ गया था और अर्जुन ने अपनी माँ की अहमियत को समझा और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए तैयार था। अर्जुन, जो कभी अपनी सफलता और प्रतिष्ठा के शिखर पे था, वो अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति और
अपनी पत्नी का साथ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसे अपनी माँ को खोकर हुआ था। ये एहसास उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अर्जुन ने अपने गांव लौटने का निर्णय किया। उसकी आंखों में माँ के आंसू और उनका टूटा हुआ चेहरा बार बार उभर रहा था। माँ ने मेरे लिए सब कुछ सहा और मैंने उनके साथ इतना अन्याय किया, अब मुझे उनकी माफ़ी चाहिए, उसने खुद से कहा। एक पुरानी बस में बैठकर अर्जुन अपने गांव के लिए रवाना हुआ। उसके पास अब तो पैसे भी नहीं थे, ना कोई रुतबा था। वो सिर्फ एक बेटा था जो अपनी माँ की गोद में लौटने के लिए बेचैन था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने अर्जुन के दिल को और भारी कर दिया। वो वही जगह थी जहाँ उसकी माँ ने उसके लिए संघर्षों की नींव रखी थी। जब उसने अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ाया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और घर के बाहर उसने देखा कि उसकी माँ कमला खाट पर बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहराई और बढ़ गई, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता और शांति का भाव था। अर्जुन ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, माँ मैं लौट आया हूँ। कमला ने अर्जुन को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गया। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तू वापस आ गया बेटा, कमला ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन उसके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा अन्याय किया है। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और मैंने तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ दिया। मैं इस दुनिया के झूठे रिश्तों में फंस गया और तुम्हारी ममता की कद्र नहीं की। कमला ने अपने बेटे के आंसू पोंछे हुए कहा, बेटा माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती, तुझे दोस्त कैसे दूँ? मैंने तो हमेशा भगवान से यही दुआ की है कि तू खुश रहे। तेरे लौट आने से मेरा जीवन फिर से पूरा हो गया। कमला ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा जो हुआ उसे भुला दो, अब तू वापस गया यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन ने माँ के झुर्रियों भरे हाथों को पकड़ा और वादा किया, माँ अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए ही मेरी बाकी जिंदगी समर्पित है। कमला ने अपने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। वो जान गई कि अर्जुन को अपनी गलतियों को पूरी तरह एहसास हो चुका है। अर्जुन की लौटने की खबर गांव में फैल गई और गांव वाले अर्जुन को देखने गए। अर्जुन अब तो समझ गया कि माँ का प्यार ही सबसे बड़ा धन है। और एक बुजुर्ग ने कहा है, अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ काका, मैं अपनी माँ की कुर्बानियों को भूल बैठा था, अब मैं अपने जीवन का हर पल उन्हें खुश रखने में लगाऊंगा। गांव वालों ने कमला को भी बधाई दी। कमला तेरे बेटे ने भले ही देर से समझा लेकिन वो लौट आया है, अब तेरा बेटा तुझे हमेशा खुश रखेगा। अर्जुन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपने कलेक्टर के अनुभव और शिक्षा का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, उसकी देखभाल कमला के नाम पर ही ये स्कूल उन गाँव को समर्पित किया जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अर्जुन ने उद्घाटन दिया और कहा, कमला अपने बेटे की ये नई शुरुआत देखकर गर्व महसूस किया। मेरा बेटा अब सच में बड़ा आदमी बन गया, वो दूसरों के लिए भी जी रहा है। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर सुबह उसकी पसंद का खाना बनाता और खुद उसके पास बैठकर खिलाता। माँ अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहता कमला ने कहा, बेटा मैं तेरी सेवा के लिए नहीं, तेरे साथ के लिए खुश हूँ। तू मेरे पास है, यही सबसे बड़ी दौलत है। कमला ने अपने जीवन में बाकी दिन शांति और खुशी के साथ बिताए। गांव में उनका नाम एक मिसाल बन गया। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेते। अर्जुन ने अपनी माँ से वादा किया कि वो हमेशा उनकी शिक्षाओं पर चलेगा और गरीबों की मदद करेगा। कमला जो है अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन के पास बैठी और कहा, बेटा मैंने तुझे सिखाया था कि ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान कभी अपने रिश्तों को ना भूले। माँ का प्यार सच्चा होता है और वही तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ अब मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे लिए और तुम्हारी ही दी हुई सीखों के लिए समर्पित है। कमला ने संतोष और शांति के साथ अपनी आँख मुंह पोंछी और उनकी जिंदगी का सफर पूरा किया। लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अर्जुन और गांव के लोगों की यादों में अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग का मूल्य। भले ही अर्जुन ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की, लेकिन उसने अपनी माँ का प्रेम और माफ़ी के कारण उसने खुद को बदलने का मौका पाया। कमला ने सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा माफ़ कर देता है और सही राह दिखाने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते ही ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।